हेलो गाइस, ऑडिबल हूँ? कोई भी एक आवाज आ रही है? कोई भी एक? हाँ हाँ, लोकेश आवाज आ रही है। ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है लोकेश, विजिबल है। ओके ओके, cool। तो आज का टॉपिक रोड मैप टू प्रोग्रामिंग, और ये कहूँ कि रोड मैप टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ही बात है। तो ये कोर्स है, पार्ट 2 चैप्टर आप सबके लिए रोड मैप बना रहा है। देखो क्या है क्या नहीं है। सो मैं, नितिन और निपुण होस्ट रहेंगे आज के कॉन्टेस्ट, आज के सेशन के। सो मैं नितिन को देता हूँ। नितिन, स्टार्ट करो। सो हेलो एवरीवन। तो आज के हम सेशन में मतलब डिस्कस करेंगे रोड मैप टू प्रोग्रामिंग। जो लोग अभी सेकेंड ईयर में आए हैं उनको काफी दिक्कत होती है, मतलब कि कैसे करें। अगर वो शुरू भी करते हैं तो मतलब बीच में छोड़ देते हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा होता कि पहले कौन से टॉपिक लें, बाद में कौन से पढ़ें, पहले क्या बेसिक बेस बनाएं जिसके बाद ही एडवांस पे मूव करें। तो हम इस रोड मैप में यही सब बात करने वाले हैं। एक पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कब पढ़ना है, कितने देर के लिए पढ़ना, किस टॉपिक को कितने टाइम के लिए पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ करनी है, अगर रेफरेंसेस लें तो कहाँ लेने हैं। तो कंटेंट क्या रहने वाला है? कंटेंट, टॉपिक्स, स्केड्यूल, रिसोर्स, प्लेटफॉर्म्स। टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है आपको, मतलब स्केड्यूल में कि मतलब जो टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो कितने टाइम के लिए पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है। और रिसोर्सेज में कि मतलब कहाँ से पढ़ना है उसको, मतलब कि यूट्यूब का कोई चैनल फॉलो करना है तो किसका करना है, कोई वेबसाइट पे जाना है तो कौन से पे जाना है, और प्लेटफॉर्म्स। सारा ज्ञान ले लिया, अब प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हमको चूज करना है और कहाँ जाके हमको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम जो टॉपिक्स हैं उन पे अपनी एक पकड़ बना सके। तो टॉपिक्स में हम क्या क्या है, मतलब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, मतलब कुछ बेसिक्स हैं कुछ एडवांस हैं। तो हम जो इस सेशन में जो भी फोकस करेंगे हम बेसिक टॉपिक्स पे करेंगे। तो बेसिक टॉपिक्स में क्या क्या आता है? अरे आता है, मैट्रिक्स आता है, स्ट्रिंग आता है। अरे और स्ट्रिंग तो मतलब वो चीज है जिसको मतलब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मतलब आप बिना अरे स्ट्रिंग पढ़े मतलब और किसी चीज पे नहीं जा सकते। मतलब आप स्टार्टिंग में ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब है अरे और रिकर्शन। और रिकर्शन तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आता है। रिकर्शन को आपने अच्छे से सीख लिया, इसका मतलब ये है कि आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग अच्छे कर लिया आपने। मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता है, रिकर्शन ही एक तरीके से। बैक ट्रैकिंग वो भी एक तरीके से रिकर्शन ही है, और डिवाइड एंड कंक्योर वो भी रिकर्शन है, और आपके ट्राई में भी रिकर्शन यूज होता है, ट्रीज में भी रिकर्शन यूज करता होता है। मतलब रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पकड़ आपने बना ली तो आपने काफी कुछ कवर कर लिया। और साथ में बेसिक टॉपिक्स जैसे कि अरे और स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, ये भी होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो हमने जो एक प्लान बनाया है, हमने उसमें लर्निंग सीरीज को दो पार्ट में ना डिवाइड किया है। जो लर्निंग सीरीज 1 है उसमें तो बेसिक चीज है, मतलब ये सब बेसिक चीज है जिसको आपको सीखना है तभी आप एडवांस में जा सकते हैं। और लर्निंग सीरीज 2 है जिसमें थोड़े से एडवांस टॉपिक से, मतलब वो थोड़े से हार्ड टॉपिक एज कंपेयर टू लर्निंग सीरीज 1। तो हम इस सेशन में लर्निंग सीरीज 1 पे ही फोकस करेंगे, मतलब किस चीज को कहां से कैसे पढ़ना है और कितना टाइम स्लॉट देना है, मतलब हर चीज को। तो ये आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्केड्यूल क्या है लर्निंग सीरीज 1 का, ये उसी पे बेस है जो स्केड्यूल हमने जो बनाया है। तो इसमें दो चीजें, प्रैक्टिस और कॉन्टेस्ट, हमने दोनों का टाइम दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट है, हम पहले प्रैक्टिस करेंगे अरे और मैट्रिक्स की। हमने जो टाइम दिया है वो 10 दिन का दिया है। इस 10 दिनों में हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज के, मतलब सीखेंगे, रेफरेंसेस पे जाएंगे, वहां समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर आपने सब पढ़ लिया, आपने स्ट्रिंग लिंक्ड सब वगैरह पढ़ लिया। फिर हम आपको कॉन्टेस्ट कराएंगे। जो भी हम जो भी आपने पढ़ा, जैसे कि आपने अरे मैट्रिक्स स्ट्रिंग लिंक्ड लिस्ट पढ़ ली, तो हम इसका एक साथ कॉन्टेस्ट कराएंगे जिसमें जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं पे बेस आएंगे। और जो भी हमें कॉन्टेस्ट होगा वो आपका 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी कोई मिड टर्म्स आ गए, कोई सेम आ गया, मतलब कुछ भी ऐसा होता है, तो हम फ्लेक्सिबल हैं इस चीज को लेकर कि हम जो स्केड्यूल को वापस थोड़ा चेंज कर देंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
आप समझ गए ना? और हर चीज को मतलब, और अब इन चीजों की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, रिसोर्स कौन से क्या फॉलो करना है, इस चीज के बारे में आपको लोकेश बताएगा कि मतलब ये सब तो ठीक है, पढ़े कहाँ से, कहाँ जाके प्रैक्टिस करें, अब ये सब आपको लोकेश बताएगा। सो हेलो गाइस, अब देख लिया, क्या क्या देख लिया हमने। यहाँ से देख लिया, ओके शेड्यूल तक आ गया। रिसोर्सेस चलो ठीक है, रोड मैप फॉलो कर लेंगे, पर करना कहाँ से? आवाज आ रही है सबको? नितिन आवाज आ रही है? हाँ लोकेश, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, फाइन। सो रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो कोई भी चीज हम कोडिंग अगर करते हैं, सबसे पहले हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। कैसी लैंग्वेज? जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करे, बताया हमको कि हाँ ठीक है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फर्स्ट पार्ट होगा जिसको हम कवर करेंगे कि कहाँ से मैं सीखूं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे सीखनी चाहिए, अगर मुझे ये सीखूंगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा। उसके बाद में कुछ बुक्स मैं रेफर बताऊंगा आपको कि ये बुक्स देखना। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स की वेब लिंक्स, लाइक कहाँ से जाके पढ़ सकते हैं उनको। अगर किसी को वेब लिंक से समझ में नहीं आ रहा, बुक से समझ में नहीं आ रहा, तो यूट्यूब वीडियो देख लेंगे उसके लिए, ठीक है। ठीक है, ये पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो प्रैक्टिस पा जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी रिसोर्सेज। तो पहला हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता नहीं कितनी है, लाइक 100+ होंगी। बट हमारा मेन टॉपिक वो रहेगा जो अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो मेनली जो बेस्ड है सी प्लस प्लस और पाइथन, जो लोग प्रेफर करते हैं। सी सी प्लस प्लस पाइथन जावा, नॉर्मल लोग जो है वो सी प्लस प्लस और पाइथन ही प्रेफर करते हैं। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो कैसे सीखनी है? अगर सी सीखनी है तो सी का अगर यूट्यूब वीडियो देखना है तो सौरभ शुक्ला यूट्यूबर है। वो आपको एक अच्छे से एकदम सी का जो पूरा उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर आराम से आके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वेब लिंक फॉलो करना है तो हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल्स। हैकर रैंक पे जाओगे, वहां पर आपको सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, वन बाय वन। हेलो वर्ल्ड से लेकर के आपको हर एक चीज सिखाते हैं। लैंग्वेजेस का अलग सीन है, सी का अलग सीन, सी प्लस प्लस का, पाइथन, जावा। सेम विद डॉक्यूमेंटेशन। अब एक चीज क्या होती है कि यूट्यूब और वेब लिंक, तुम कितना भी किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर लो, पूरा नहीं पढ़ सकते। तो अगर पूरा पढ़ना है उस लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को, पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन पे हर एक चीज वो आपको मिलेगी जो वहां पर होनी चाहिए एक्चुअली। सो हर एक का यूट्यूब लिंक है। जैसे सी का बताता हूँ तो सौरभ शुक्ला, वेब लिंक्स देखे तो हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल्स। डॉक्यूमेंटेशन ये लिंक है। अच्छा, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप आराम से बाद में जाके लिंक्स पे क्लिक करके आराम से विजिट करना, ठीक है। उसके बाद अगर सी प्लस प्लस देखना है किसी को, अगर सी प्लस प्लस जानना है किसी को, कोड विथ हैरी जा सकता है यूट्यूब में, वेब लिंक में जा सकता है, हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल। अच्छा, वेब लिंक सबके सेम है, हैकर रैंक्स, गीक्स फॉर गीक्स और W3 स्कूल्स। तो ये, और अगर किसी को पाइथन सीखनी है तो टेलिस्को नाम का यूट्यूबर है, ठीक है। उसकी अच्छी खासी प्लेलिस्ट है। अच्छा, ये सब जो भी यूट्यूबर्स है, ये सब हमने, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने पैसे दिए, स्पॉन्सर किया है तो उनको ले लिया। ये हम सब हमारा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने इससे पढ़ा था, अ, अगर मैं बात करूं भूपत की, भूपत हमारा कोडर है, थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस, तो उन्होंने इससे पढ़ा था। जावा, अगर धीरज का रिकमेंडेशन है अपनी कक्षा, मतलब ये बेस्ट प्लेलिस्ट है अपने, जो एक्सपीरियंस है अपने बताऊं। तो सबका डॉक्यूमेंटेशन है और सब आराम से पढ़ सकते हैं जाके। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, चलो जो भी है, बेसिक सिंटैक्स सीखना है सबसे पहले, क्योंकि पूरी लैंग्वेज सीखना है स्टार्ट करने में, स्टार्टिंग में तो बेटर नहीं रहेगा, ठीक है। बेसिक सिंटैक्स सीख के अब बुक्स कौन से फॉलो करनी है? वैसे तो बहुत सारी बुक्स होंगी, पर ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी। CS बुक, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं है वर्ल्ड में जिसको इस बुक, हैंडबुक के बारे में नहीं पता हो। कोई भी, कोई भी प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामर बढ़िया प्रोग्रामर, ठीक है। इस हैंडबुक में क्या है? इस हैंडबुक में वो सब कुछ है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर को चाहिए होता है। ये हैंडबुक सी प्लस प्लस के लिए रिकमेंड की गई है वैसे तो, मतलब उसके रेफरेंस से लिखी गई है, बट टॉपिक्स अच्छे हैं, सब जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेम विथ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3, ये भी बहुत बेस्ट बुक है। कहीं भी जाके देखना टॉप पे, अगर तुम कभी युवा खोलो, ऑनलाइन जज है, ये ICPC वाली सीन बनती, ICPC का अगर कुछ ज्ञान लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। नरसिम्हा करुमाची, ये एक डेटा स्ट्रक्चर की बुक है जिसको हर कोई कॉलेज, हर कोई प्रोफेसर रिकमेंड करेगा। लाइक कोई भी, अगर तुम प्रोफेसर के पास जाओगे तो कहाँ से, मतलब पूरा बेसिक से एंड तक पूरा DSA इसके अंदर है, पूरा की पूरा DSA कवर करता है। हैंडबुक, आप इन बुक्स, इस बुक को पढ़ने के बाद जा सकते हो कि हाँ लाइक मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आती है, अब मैं हैंडबुक पर स्विच कर सकता हूँ। अगर आपको पूरा DSA पढ़ना है तो दिस इज द बेस्ट सोर्स।
और किसी को ज्यादा ज्ञान लेना हो, दिस इज कॉल्ड बाइबल। जैसे होता है ना, हर एक धर्म का बाइबल होता है, तो सेम ये बाइबल है एल्गोरिथम्स का, थॉमस कॉर्मेन। हर जगह मिल जाएगी, ये बहुत मोटी बुक है, इसको पढ़ना नहीं है इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने जाओगे तो नहीं पढ़ सकते, शायद एक सेटिंग में तो नहीं पढ़ सकते, एक सेटिंग में सेंस अब क्यों ही पढ़ोगे। हाँ, बस ये कब काम में लेनी है, अगर कभी कोई टॉपिक रेफरेंस तुम्हें जानना हो कि यार अच्छा इसका और ज्यादा डीप नॉलेज लेनी हो, तो इससे बेस्ट रिसोर्स नहीं है। ठीक है, बुक्स देख ली। अच्छा, ये बुक तो मैं आपको शेयर ही कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो बाकी इसका और इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आप ये परचेस कर सकते हो अमेजोन से, और ये अपनी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, कॉलेज लाइब्रेरी में, तो उसकी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वेब लिंक से। भाई बुक से तो पढ़ना ही होता, तो बुक से पता नहीं कितने पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या हो जाते हैं। कुछ और शॉर्ट तरीका, वेब लिंक्स, ठीक है, वेबसाइट्स में जाओ। सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ हैकर रैंक। हैकर रैंक जो है ना, मतलब मैं पता नहीं कि उसको बेस्ट मानता हूँ। इसमें सब कुछ कवर होता है, मतलब लाइक लैंग्वेजेस सीखनी है तो आपको सी का अलग अलग ब्लू बना हुआ है। हेलो वर्ल्ड से सिखाता है आपको, पहले बताता है कि लाइक ये और फिर आपको बोलता है कि हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ। ठीक है, तो आप लिख के दिखाते हो, फिर आपको बोलता है कि एक एरे होता है, एक ये होता है, फिर आपको बोलता है कि एरे का प्रोग्राम बनाओ, तो वैसा करके। तो पूरा एकदम अच्छे से, पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन अगर कहीं चाहिए हो तो वो है हैकर रैंक। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई ठीक है, कोई हैकर रैंक में कितना करना है कितना नहीं करना, एक्चुअली क्या है कि जाके स्टार्ट करो फ्रॉम हेलो वर्ल्ड, और धीरे 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 करते हो तो इसमें एक स्टार रैंकिंग होती है। लाइक आपने कुछ करा, दो चार प्रोग्राम बनाए तो एक स्टार मिल जाएगा, फिर आपने थोड़े बहुत और प्रोग्राम बनाए तो दो स्टार मिल जाएंगे। ऐसे प्रोग्राम बनाते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब आपके 5 स्टार मिलेंगे। 5 स्टार का मतलब हो गया कि हाँ, आपको एक टॉपिक, किसी भी टॉपिक की, जिस टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस की है, आपको अच्छी नॉलेज हो गई, मतलब लाइक बेसिक नॉलेज, जो एक नॉलेज, या फिर मैं बोलूँ एक कंसेप्ट क्लियर हो गई किसी भी चीज की। ठीक है, तो आप उसमें 5 स्टार ले आओ। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप देखा जाए, तो नेक्स्ट स्टेप होती है कि लाइक अब मुझे बेसिक्स आ गया, मुझे एल्गोरिथम्स जानना है, मुझे और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, लाइक बड़े डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। सीपी एल्गोरिथम्स, जैसे मैंने बोला था ना कि इस हैंडबुक के बारे में किसी को नहीं पता होगा, मतलब ऐसा कोई प्रोग्रामर नहीं होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा, सबके पास ये होगी। सेम, ऐसा कोई भी नहीं है प्रोग्रामर जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा, इसके बारे में नहीं पता होगा। सीपी एल्गोरिथम्स किसी से भी जाके पूछ लो, एक ही बात बोलेगा, अगर एल्गोरिथम्स को जाना है, सीपी एल्गोरिथम्स। अच्छा, इसमें क्या है इस वेबसाइट में, इस वेबसाइट में ऐसा है कि टॉपिक्स डिवाइडेड है, लाइक ग्रीडी का हो गया एक, एक हो गया ग्राफ का, नंबर थ्योरी का, ऐसे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, तो ऐसे डिवाइडेड टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के अंदर सब डिवाइडेड है, जैसे ग्राफ के अंदर हो गया तो बीएफएस डीएफएस। अच्छा, तो ये टॉपिक बड़े टॉपिक है ना, तो ये पूरा डिवाइडेड है। और पहले कंटेंट देते हैं, और फिर नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं कि आप इन पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बात करूँ गीक्स फॉर गीक्स की, वैसे तो हैकर रैंक और सीपी एल्गोरिथम्स जहां तक बेस्ट है, इसके आगे जाने की नीचे जरूरत ही नहीं है। पर ठीक है, किसी को अगर इंटरफेस इन दोनों को पसंद नहीं आता है तो वो यहाँ स्विच कर सकता है। मैं फिर बोलूंगा इससे बेस्ट, इससे नीचे जाने की जरूरत है ही नहीं। मैं जो भी 4 टॉपिक ले रहा हूँ उनमें से 2 कर लो, बहुत है ना। गीक्स फॉर गीक्स, अच्छा गीक्स फॉर गीक्स इसमें क्या है, इसमें टॉपिक डिवाइडेड है, एक टॉपिक्स, लाइक जितने भी टॉपिक्स है ना ग्राफ के, वो ग्राफ के मतलब जितने भी टॉपिक्स है डीएसए के, वो सब डिवाइडेड है। उन टॉपिक्स के अंदर एक एक जाओ, टॉपिक टैक्स से डिवाइडेड है, सबको खोल खोल के वहां प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम विथ कोर्सशेप, इसकी लर्निंग सीरीज है, ये चल रही है, 1 साल तक चलेगी। मैं आपको इसका दिखाऊंगा, लिंक खोल के दिखाऊंगा इसको तो मैं आपको। ठीक है, अच्छा दिखाई दूंगा अभी, अगर बोर ना हो तो दिखा देता हूँ। डीएसए लर्निंग सीरीज, पूरी लर्निंग सीरीज है ये। क्या है इसके अंदर, ऐसे टॉपिक डिवाइडेड है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस प्लस बेसिक वार्म अप, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे मतलब हर एक में, हर एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन होंगे लाइक। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक चलती जा रही है, ये देखो ये चल रहा है, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, 1 साल तक चलेगा। ठीक है, तुमको जब जाना है तब जाके करो, टॉपिक हर एक टॉपिक्स में ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे, लाइक ये कर लिया मैंने तो इसके आगे है। तो ऐसे सबका मिलता रहेगा, स्कोर मिलता रहेगा, रैंक मिलती रहेगी आपको। जितने टॉपिक्स हैं सब चल रहे हैं लाइव। ठीक है, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे ग्रीन टिक आते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो लाइक ठीक, अब बात करता हूँ मैं। अच्छा, इसका भी दिखा दूं क्या करेंगे आपको। है कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको सी लैंग्वेज करना है तो सी लैंग्वेज हो गए, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, जो भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, एल्गोरिथम सीखना है। अब हर एक लैंग्वेज में क्या है, देखो मैंने सी पे क्लिक किया, सी का मुझे ऐसा मिला, हेलो वर्ल्ड से सिखा रहा है ये, एकदम हेलो वर्ल्ड से। ठीक है, इजी, ऐसा फिल्टर कर लेना है यहाँ से।
और जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपके स्टार बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मेरी 3 स्टार है सी में, ठीक है, ऐसे बनते जाएंगे आपके स्टार, फिर लास्ट में प्रोफाइल आपकी बन जाएगी ऐसे, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बस प्रैक्टिस सेक्शन पे जाना है इसके, और कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, सी प्लस प्लस, जैसे मैंने सी प्लस प्लस सेलेक्ट कर ली, गया और सॉल्व करना है। फोर लूप्स जाना है, फोर लूप गए, यहाँ पहले बताएगा आपको फोर लूप कैसा बनता है, कैसे क्या उड़ता है, इटरेट कैसे होती है ये चीजें, और फिर आपको एक टास्क देगा, ये टास्क इनपुट आउटपुट या परफॉर्म करना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई, सुन तो रहे हो ना? हेलो नितिन, हाँ लोकेश, मेरे को एक कोई चीज पूछनी दिक्कत? थी। हाँ, जो एक बार अपन वो निकालना वापस से टॉपिक्स वाला पेज, टॉपिक्स वाला पेज है ना, ये नहीं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर टॉपिक्स वाला पेज है ना। ओके, हेलो, हाँ हाँ वो निकालना, ठीक है। हाँ, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी जस्ट कोडिंग स्टार्ट करी है, ठीक है। हम्म, मुझे सिर्फ सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे सी लैंग्वेज से क्या मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सी से नहीं कर सकता या फिर पाइथन से नहीं कर सकता, आपको जिससे मर्जी, आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करती है आप उससे करो। बट एक ऐसा होता है ना कि लाइक एक एक्सटेंट तक जाके रुक जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे सी आती है, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट हाँ सी की क्या होता है, सिंटेक्स होता है ना वो थोड़े भारी होते हैं, लाइक परसेंटेज लगाओगे हर जगह, हर जगह तुम स्कैन एफ और ये सब लगाओगे, कुछ फंक्शंस, कुछ लाइब्रेरीज जो अदर, जैसे पाइथन है और उसमें लिस्ट आता है, सॉर्ट का फंक्शन सीधा सीधा बना हुआ है, लाइक सीधे सीधे। अब तुम सी करोगे तो उसमें बबल सॉर्टिंग करोगे, लाइक बबल सॉर्टिंग पड़ी होगी ना कभी तुमने, सी अगर लैंग्वेज सीखी है हाँ, ना? बबल सॉर्ट मैंने पढ़ा है। तो बबल सॉर्टिंग थोड़ी करोगे अब तुम बैठ के कि वहां पे कि लाइक वन से लेके एन तक लूप चला रहे हैं, एक फोर लूप अंदर, एक फोर लूप बाहर। तो उन चीजों के लिए आपको मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको क्या एक्चुअली जल्दी से जल्दी करना होता है। स्पीड तो आपको मैटर पता करती लग है। गया, हाँ स्पीड मैटर करती है, आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको पता लग गया कि मैंने सॉर्टिंग सीख ली, ठीक है। अब आपको पता है कि एक सॉर्ट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस क्या है कि एक लाइब्रेरी जो है ना उसकी, एसटीएल लाइब्रेरी, वो बहुत अच्छी है ना। सेम विद पाइथन, इनकी भी लाइब्रेरी रिसोर्सेज अच्छे अच्छे हैं। तो सी इतना मॉडिफाइड नहीं हुई थी, बट सी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करो। कई बच्चे करते भी हैं, मैंने भी सी से स्टार्ट की थी, एक दो महीने मैंने सी में ही की थी। फिर मुझे लगा कि यार ये कुछ सिंटेक्स भारी भारी से हो रहे हैं, तो मैं सी प्लस प्लस में चले गया था, ठीक है। तो एक चीज और, हाँ, अब मैंने खाली फर्स्ट ईयर में जैसे मैं था तो सी लैंग्वेज पढ़ाई थी हमको, ठीक है। ठीक है। तो अब सी से मेरे को अगर कोई लैंग्वेज चेंज करनी है ताकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा हो जाऊं, तो अगर आपके हिसाब से पूछे तो कौन सी बेस्ट लैंग्वेज होगी? बेस्ट लैंग्वेज, देखो बेस्ट लैंग्वेज की मैं बार बात करूं तो सी प्लस प्लस और पाइथन में रिकमेंड करता हूँ। और नहीं, मैं मैं क्या, मेरा मेरा बैकग्राउंड सी का है, तो मुझे कौन सा एक तो हाँ, आसान होगी सीखने में। अच्छा आसान, सी प्लस प्लस मतलब सी से सीधा सी प्लस प्लस में आ रहे हो। सी और सी प्लस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब लाइक लिटिल बिट चेंजेस होते हैं। प्रिंट एफ सी एन सी आउट बन जाता है, स्कैन एफ सी इन बन जाता है, कुछ लिटिल बिट चेंजेस होते हैं। सेम एनवायरमेंट होता है, सेम आईडी तुम फॉलो करते हो, सब कुछ तुम सेम फॉलो करते हो। तो सी से सी प्लस प्लस में आ सकते हो। अगर तुम्हारे सी के कंसेप्ट अच्छे हैं ना, मतलब लाइक तुमको फोर लूप आता है, एरे आता है, स्ट्रिंग आती है ना, हाँ हाँ। तो तुम सी प्लस प्लस सीखने में तुमको कुछ नहीं करना, तुम जाना, ये हैकर रैंक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ जाकर के सी प्लस प्लस स्टार्ट करना, ठीक है। तुमको पता है कि तुमको सी आती है, लाइक है ना। तो यहाँ गए सी प्लस प्लस में, और तुम गए यहाँ देखा सी हेलो वर्ल्ड विद सी प्लस प्लस, ठीक है। गए, ये पहले बता देगा कि देखो ऐसा होता है, सी आउट करते हैं ऐसे। अब तुमको समझ में आ गया कि तुम प्रिंट एफ में भी ऐसा करते थे कुछ ना कुछ, देखो प्रिंट एफ ऐसे, बिल्कुल देखो सी से कंपेयर कर रहा है ये, सी निपुण, हाँ 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 हाँ। हाँ देखो देखो सी से कंपेयर कर रहा है, परसेंट एस स्ट्रिंग लेते हैं अंदर, ऐसे लेते हैं ना, फिर प्रिंट एफ स्ट्रिंग करते हैं, सेम सी आउट करवा रहा है आपसे हेलो वर्ल्ड से, तो ऐसे। और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो आप, फिर सबमिट कर दो, रन कर दो, जो भी करना है आपको ना। तो सी से सी प्लस प्लस में आना बहुत आसान है। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं निपुण, तो हाँ 85% ऑफ द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस चूज करती है। हाँ यार, और एक चीज और देखिए मैंने नोटिस करी है, कोड फोर्सेस पे जो अपने कॉन्टेस्ट होते हैं ना, हाँ, उसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे ना उसके सबमिशन पाइथन में बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऐसा क्या? हाँ, पर हाँ वो लेकिन, बाकी के नहीं मिलेंगे, हाँ बाकी के नहीं बाकी मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जैसे थोड़े से हार्ड होने लगते हैं वहीं से जो पाइथन का जो वो है वो बहुत कम हो जाता है। देखिए बड़े वहाँ, कोडर जो होते हैं वो सी प्लस प्लस में स्विच करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा पाइथन खराब है, पाइथन कोडर्स भी हाँ हैं, नहीं, बहुत लोग पाइथन एग्जिस्ट कोडर्स करते हैं, बहुत अच्छी, पाइथन अच्छी लैंग्वेज है, पर बट सी प्लस प्लस लोग को मेरे प्रेफर हिसाब करते से हैं सी ज़्यादा प्लस प्लस। रिकमेंड करते हैं।
और दूसरी बात, अगर तुम फर्स्ट ईयर से सी करके आए तो सेकंड ईयर में वैसे भी सी प्लस प्लस तुमको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वो तो एक पॉइंट हो तुम्हारे सकता कोर्स है, का हाँ। पार्ट है, तो तुम सीख भी जाओगे और यहाँ भी प्रोग्रामिंग भी कर लोगे, है ना। ठीक है। और एक चीज, अब मैं टॉपिक्स पे आऊँ तो वापस से, मैंने लैंग्वेज सीख ली, सी प्लस प्लस में मैंने थोड़ा सा अपना हाथ है जमा लिया। हम्म। अब इनमें से मुझे कौन से टॉपिक पे कितना टाइम लेना चाहिए, एक बार ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन से टॉपिक पे कितना टाइम, ऐसे तो कोई क्योंकि क्या है पर्टिकुलर ना टाइम नहीं कि होता। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपन को जल्दी से जल्दी मतलब कॉन्टेस्ट पे ही फोकस करना होगा। तो अब हाँ मैं बिल्कुल, कौन देखो। से टॉपिक कवर करूँ, कितनी जल्दी करूँ, ताकि मैं एक अच्छा मतलब कॉम्पिटिटिव में अच्छा कर सकूँ, वहाँ पे भी मेरा मतलब रैंक जो है अच्छी आ सके। एक है कि मैं सिर्फ पार्ट ले रहा हूँ, मेरी रैंक 10,000 जा रही है, 20,000 जा रही है, उससे कोई मतलब भी नहीं है ना, मैं ग्रोथ कर पा रहा हूँ। तो मैं किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लगाऊं, और मतलब कितना कितना टाइम दूं हर टॉपिक को आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं निपुण बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैंने अगर एक टॉपिक मास्टर कर लिया तो मैं अब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में ऐसा बन जाऊंगा। बट हाँ, अगर किसी को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में उतरना है तो लाइक पहले सबसे पहला काम होना चाहिए किसी भी पर्सन का, वो होना चाहिए एरे, स्ट्रिंग, लूप्स, फोर लूप्स, वाइल लूप, जो भी लूप्स है। ये बेसिक चीजें, चार चीजें जो आपको आनी चाहिए। अगर ये आती हैं तो आप लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में उतर के एक क्वेश्चन किसी भी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड मैं कहूँ कि बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको इसमें। हाँ, उसके बाद अगर आपको कुछ सीखना है, मतलब ये एरे, स्ट्रिंग और फोर लूप्स मैं कहता हूँ कि हर किसी को आते होंगे जिसने बेसिक्स करे होंगे किसी भी लैंग्वेज के, और नहीं आते तो इनको करने में 5 से 10 दिन लगेंगे, बिल्कुल आपके एकदम रेडी हो जाएंगे ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद में मैं कहूँ कि टाइम किस पे देना है, तो कुछ कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है, छोटी मोटी, जैसे कडेंस एल्गोरिथम्स, अच्छा वो सब बड़ी 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 बातें हो जाएंगी ना। तो अभी जो अगर मैं किसी को टाइम दूं कि अगर हाँ कहाँ से स्टार्ट करना है किसी को भी, तो वो जाए सीधा सीधा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। अब क्या होगा कि एक वो मैंने कुछ वो बना रखी सीरीज में, बताता हूँ आपको, बड़े सा कि आगे का टॉपिक है वो, एक मैंने लिस्ट बना रखी है सॉर्टिंग करके, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो मैं बताऊंगा, चलो इसके बाद में निपुण आपका डाउट मैं बाद में क्लियर करूंगा एक्चुअली, क्या है ना, ओके ओके क्योंकि वो ओके। बाद का टॉपिक हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट? क्या बॉस, मुझे एक डाउट है। पूछो। नाम? बॉस एक्चुअली मैं पाइथन से स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग, और मैंने हैकाथन पे थोड़ा अच्छा भी कर रखा है पाइथन में। ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ना आगे, तो यानी कि मेरे टेस्ट केसेस में एरर आ जाता है, यानी कि लॉजिक तो बना लेता हूँ हम्म। लेकिन टेस्ट केसेस में प्रॉब्लम हो जाता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। अच्छा अच्छा, चलो मैं उस पार्ट को भी लास्ट में कवर करता हूँ, ठीक है, मतलब कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी, आप नाम बता दो, मैं लास्ट में आपको पूछ लूंगा एक बार। नेम गुलशन। गुलशन, ठीक है गुलशन, मैं आपसे बाद में लास्ट में जब मुझे एक बार याद दिलाना कि बॉस एक डाउट था हाँ मेरा, है बॉस। ना, तो कवर करेंगे हाँ। अपन लास्ट में। चलो पहले एक बार ये खत्म कर लेते हैं, फिर अपन डाउट सेक्शन लास्ट में रख लेंगे एक बार, है ना? क्योंकि फिर ये बीच बीच में क्लैश हो जाएंगे अपने बहुत सारे। अच्छा फिर देखो, अब बात आती है, चलो यहाँ सोर्सेस से आ रहा था मैं, प्रोग्राम लैंग्वेज कवर मैंने कवर कर ली कि हाँ कहाँ से सीखनी है, सब कुछ हो गया, वेब लिंक्स, यूट्यूब, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर बुक्स पे आ गए, बुक्स देख ली अपन ने, ठीक है, वेब लिंक्स देख लिए, ठीक है। अब यूट्यूब्स, क्योंकि क्या होता है कई बार हमको कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमको यूट्यूब से ही पढ़ने, मतलब वीडियो ट्यूटोरियल हमको ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो कौन से वो यूट्यूबर्स है जिनको हमको फॉलो करना चाहिए? पहला है टेक यू फॉरवर्ड, ये 5 स्टार है कोड शेफ पे, ठीक है, बहुत अच्छा यूट्यूबर है, पढ़ाता है, मैंने यहाँ से पढ़ा है कुछ टॉपिक्स मैंने कोड एंड कोड के पढ़े हैं, बिल्कुल कोड एंड कोड भी बहुत अच्छे यूट्यूबर है, 5 स्टार है ये भी। और फिर आते हैं एरिक्टो। एरिक्टो ये गूगल कोड, अगर तुमने नाम सुना हो गूगल कॉम्पिटिशन्स का, तो गूगल कोड जैम में सेकंड आए हुए हैं 2018 में, ये देखो ये मेंशन भी कर रखा है इन्होंने 2018 में, टॉप 2 पे, ठीक है। तो इनकी भी कुछ सीरीज, कुछ टॉपिक्स हैं कैसे स्टार्ट करना है, इनका भी कुछ रोड मैप होता है, तो इनका भी बहुत अच्छा लगता है मुझे यूट्यूब से ना, तो ये भी देखना। अब ये टॉपिक वाइज पढ़ने, डीएससी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने, एल्गोरिथम्स पढ़ने, ये दोनों फॉलो कर सकते हो आप यूट्यूब चैनल्स। और आपको थोड़ा हाई जाना है तो एरिक्टो फॉलो कर सकते हो। लव बब्बर, मैं कहूंगा कि ये पढ़ाता नहीं है, बट ये उन सब चीजों के बारे में बताता है जो आपको एक्चुअली पढ़ना चाहिए, लाइक प्रॉपर प्लेसमेंट्स के बारे में जाना हो ना, कि एकदम प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे होता है। ये किसी का माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर लो, एक बार डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, ठीक है। तो लव बब्बर मैं कहूंगा कि ये पढ़ाता नहीं है, बिल्कुल भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, पर ये वो सब चीजें बताएगा आपको, सब चीज रोड मैप, मशीन लर्निंग का रोड मैप, डेटा स्ट्रक्चर का रोड मैप, ग्रीडी, अगर आपको ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़नी है तो वो कहाँ से पढ़नी है, अगर आपको सी प्लस प्लस सीखना है तो वो कहाँ सीखनी है, तो सब कुछ प्लेसमेंट से आपको फर्स्ट ईयर से लेकर के प्लेसमेंट तक का सारा ज्ञान यहाँ मिल जाएगा, सारे सीरीज यहाँ मिल जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएंगे। तो ये 4 वो यूट्यूब चैनल है जिनको आज जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मतलब ये चीजें
मैटर करती हैं। आपको आपको सजेशन में वो आएंगे, आप एक बार जाके देखोगे जरूर। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, देख लिया, ये सब कुछ हो गया, पढ़ लिया। पढ़ते पढ़ने से कुछ नहीं होता एक्चुअली, है ना। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस 4 प्लेटफॉर्म बनाए मैंने। कोड शेफ, कोड फोर्सेस, 2 स्टैंडर्ड है। इनके आगे नीचे नहीं भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो बेसिक से तो ये 2 बहुत है। मैंने कहा ना, हर एक चीज में मैंने 4 बना रखे हैं, पर अगर तुम 2 में जाते हो तो भी बहुत है। ठीक है, तो 2 में जाते हैं बहुत है। ठीक है, 2 में कैसे जाना है? अब ये कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है। ठीक है, मैं इसको आपको लिंक खोल के दिखाऊंगा, एक्चुअली इसमें मजा नहीं आएगा ऐसे। ये गया मैं, ये रहा कोड शेफ। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, ये क्वेश्चन है, मतलब बिगिनर्स ऐसे सेक्शन बनाए, बिगिनर्स, इजी, मीडियम, हार्ड, चैलेंज। तो मैंने क्या करा, सॉर्टिंग करके लिस्ट बनाई भी। देख रहे हो सबमिशन, देख रहे हो इसके, तो आपको बहुत इजी प्रॉब्लम है ये थोड़ी 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 ऐसे बढ़ती जाएगी और लास्ट तक हार्ड तक आती जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम स्टार्ट से स्टार्ट कर दो। अगर आपने थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली किसी भी लैंग्वेज की, बेसिक्स, आपके पास बेसिक नॉलेज होने के बाद में आप किसी भी जाकर के क्वेश्चन को टच करो। लाइक इस क्वेश्चन को खोल लिया, इस क्वेश्चन को खोल लिया, जाकर टच किया, तो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ऐड टू नंबर्स को बड़ी बात है क्या? गए, क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा कैसे सॉल्व करते हैं उसको बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, एक लाइव प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐड टू नंबर, 2 नंबर को ऐड करना है, 1 और 2, 3। अब कितना इजी प्रोग्राम है। तो ऐसा नहीं होता कि हम, अगर हमको बहुत कुछ नहीं आता तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो, प्रैक्टिस करने से आदमी सीखता है। तो ऐसे बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक चीज की। सेम विथ कोड फोर्सेस, इसकी भी बिल्कुल सॉर्टिंग करके मैंने लिस्ट बना रखी है। A2OJ लेडर्स बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स माना जाता है। ऐसे A2OJ लेडर्स कुछ भी नहीं है, कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस की ही सॉर्टिंग है, एक लेवल वाइज सॉर्टिंग्स। ठीक है, अगर इन तीनों में मास्टर हो जाते हो, लाइक बेसिक्स कवर कर लिए, तो फिर आप CS प्रॉब्लम सेट है। जो बुक थी ना, वो एंड बुक CS की, ये वाली, इसी की रेफरेंस में है वो। इसी को क्वेश्चंस बनाते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम सेट्स है, यहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हो गया सब कुछ, सब कुछ सीख लिया, बहुत कर लिया। अब कॉन्टेस्ट में जाना है, फेम लेना है, मुझे मुझे दिखाना है कि हाँ मैं क्या हूँ। मुझे एक कहीं शोकेस करना है, मुझे कहीं कंपनी में जाऊंगा तो लोग देखेंगे कैसे मुझे, मतलब मुझे कैसे एनालाइज कैसे करूँ कि मुझे कितना आता है। सीखने को बहुत कुछ है, पर एनालाइज भी करना होता है। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेते हैं। अब कॉन्टेस्ट कैसे होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में बताता हूँ। कॉन्टेस्ट के 4 प्लेटफॉर्म्स जो फेमस हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं बट जो फेमस है, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड, अदर्स। ठीक है, अदर्स में कौन कौन सा बताएंगे आपको बाद में। कोड शेफ हर मंथ 3 कॉन्टेस्ट करवाता है। पहला कॉन्टेस्ट लॉन्ग चैलेंज 10 दिन का होता है, ऐसा तीनों रेटेड है। 10 दिन का होता है, 8 से 10 प्रॉब्लम होती है हर मंथ के, लाइक 4 से 10, 4 से 14, 6 से 16 ऐसे टाइप में होता है। और स्कोर बेस्ड रैंक लिस्ट होती है। ठीक है, मतलब जितना तुम स्कोर करोगे उतना तुम्हारी रैंक आ जाएगी। 10 दिन का होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 दिन में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे रन आएंगे, उतने स्कोर मिलेगा, उतनी अच्छी रेटिंग्स बढ़ेंगी। फिर होता है कुक ऑफ। कुक ऑफ होता है 3 घंटे का, सॉरी 2.5 घंटे का, ये मिसप्रिंट हो गया। 2.5 घंटे का होता है, 4 से 5 प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट थर्ड वीक को होता है ये। ICPC इसकी रैंक लिस्ट होती है, मतलब इसमें पेनल्टीज भी लगती है गलत सबमिशन पे। लंच टाइम 3 घंटे का होता है, 4 से 5 प्रॉब्लम करनी होती है। लास्ट वीक ऑफ द मंथ IUI रैंक लिस्ट होती है। ठीक है, अब ये रैंक लिस्ट क्या है, इनके बारे में थोड़ा जब सीख जाओगे तो बता दूंगा, वैसे मैं भी बता देता हूँ। ICPC रैंक लिस्ट में होता है क्या है कि आप क्वेश्चन अगर गलत सबमिट कर दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी। IUI में क्या होता है कि पार्शियल क्वेश्चंस भी होते हैं, पर एक पार्शियल आधा पास हो गया, आधा नहीं पास हुआ, तो आधे के नंबर मिल जाते हैं। जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता, अगर आधे पास हुए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके कोड शेफ 3 कॉन्टेस्ट करवाता है हर मंथ। ठीक है, तो आप यहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर और देखना है कोड फोर्सेस, ठीक है, इसका इंटरफेस तुमको लग गया कि हाँ ये इजी वाला है, तो स्विच टू कोड फोर्सेस। ये 8 कॉन्टेस्ट करवाता है हर मंथ, सब 3-3 घंटे के होते हैं, 2.5 घंटे के होते हैं सबके सब। div 1, div 2, div 3। स्टार्टिंग में जाओगे div 3 और div 2 सर्च कर सकते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े इन द सेंस अच्छी रेटिंग्स हो जाएंगी, तब तुम div 1 में आ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं लीड कोड पे। लीड कोड जो बड़ी मतलब यूएस की है, इसको प्रेफर लोग एल्गोरिथम्स के मामले में ज्यादा करते हैं। लाइक एल्गोरिथम को सीखनी हो तो यहाँ से सीख सकते हो अच्छे से। सैटरडे संडे होता है इसका, वीकली बाय वीकली। ठीक है, ये तो छोटे मोटे कॉन्टेस्ट हो गए, लाइक छोटे मोटे इन द सेंस मंथली हो गए, वीकली हो गए। कुछ बड़े कॉम्पिटिशन भी होते हैं, लाइक गूगल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, और मैं बोलूँ फेसबुक हैकर कप, तो ये एक साल में एक बार, एक साल में 2 या 3 बार ऐसे होते हैं। लाइक इनमें प्राइस कॉन्टेस्ट जो है, प्राइस मनी बहुत ज्यादा होती है, तो इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। गूगल कॉम्पिटिशन अभी जनवरी से शुरू हो जाएंगे, 2021 वाले।
तो तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। अब ठीक है, ये भी देख लिया, प्रैक्टिस कर ली भाई, बहुत सारी कॉन्टेस्ट नाम आ गए, रेटिंग्स बन गई मेरी, मैं फेमस हो गया। अब मुझे देखना है कि यार मेरे कॉलेज के बच्चे कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब लाइक मैं अपने साथ वाले को देखे, होता क्या है कि हम जो साथ वाले होता है ना उसको देख करके ही करते हैं, लाइक यार इसने इतने कर लिया तो मैं भी इतना कर लूंगा, अब मैं ऐसा कर लूंगा। तो आरटीयू लीडर बोर्ड मैंने बनाया है इसको, तो उसमें क्या है, कोड शेफ पे अपने कॉलेज से 148 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पॉइंटर, कोड शेफ पे अपने कॉलेज से 148 स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड, जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको देखना है कौन कौन है वो, तो ये लिंक है, क्लिक करो और विजिट करो। लो मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी, मैं पीपीटी आपसे शेयर कर दूंगा आराम से, सब लिंक्स को खोल के देखना, सबको विजिट कर सकते हो आप। देखो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो भी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं है। बस एक क्वेश्चन था। नाम गजेंद्र शर्मा बात। गजेंद्र, अभी मैं आपको थोड़ी देर, बस एक दो पीपीटी और बची है, इनको खत्म करके आपका क्वेश्चन लेता हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख लो आपका क्वेश्चन, या कहीं लिख लो, है ना, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। ये कोड शेफ की रेटिंग्स है अपने कॉलेज से। टॉप पे है भूपत, धीरज, ऐसे मतलब टोटल टोटल कितने बच्चे हैं, 148 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ दिस, ठीक है। सबके आप रेटिंग्स चेक कर सकते हो, कौन कौन कहाँ पर है। ये 4 स्टार है, मतलब अच्छे कोडिंग करते हैं। 3 स्टार थोड़े कम कोडिंग, मतलब इनसे थोड़ा लो है। ऐसे 2 स्टार मिल जाएंगे आपको, ये 2 स्टार, ऐसे 1 स्टार मिल जाएंगे आपको, आगे जाते जाओगे मिलते जाएंगे ऐसे करके। सेम विथ कोड फोर्सेस, कोड फोर्सेस में अपने 23 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये इसको कॉपी किया, हैकर रैंक 100 स्टूडेंट्स अपने पास। गीक्स फॉर गीक्स 590 स्टूडेंट्स फ्रॉम आरटीयू कोटा। आई एम जस्ट लाइक, मैं खुद जब इसकी लिख रहा था मुझे लगा तो ओहो 600 बच्चे, मैं झूठ नहीं बोलता। 23 स्टूडेंट्स अपने आगे, ये ऐसे ग्रे कलर में आता है जब छोटे होते हैं, तो फिर ग्रीन, फिर ऐसे बढ़ता आता कलर, येलो रेड ऐसे बढ़ता आता है। 590 स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये कोडिंग करते हैं। सोच लो कि इन्होंने कितने, जैसे कोई हर्ष है, 421 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है अब तक, ठीक है। तो आगे से टॉप पे चलते रहता है, ठीक है। तो ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म का देखना है आपको, कि मेरे दोस्त कहाँ पर है, मेरे कॉलेज मेट कहाँ पर है, मेरे सीनियर्स कहाँ पर है, मेरे जूनियर्स कहाँ पर है। आप सबको विजिट करके इस लिंक पे, जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखना है, ये 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ फेमस है, मतलब मेन। आप जाओ, देखो और मोटिवेट हो, और फिर कोडिंग करो, फिर दोबारा जाओ, फिर देखो, फिर मोटिवेट हो, ऐसे करते रहो। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स कौन से चूज करना है, जैसे बार बार जब हमने बात की थी, हैकर रैंक का नाम आया था, कोड शेफ का नाम आया था, कोड फोर्स का नाम आया था, लीड कोड का नाम आया था, गीक्स फॉर गीक्स। इन 5 के अलावा किसी भी जाने की जरूरत है नहीं। वैसे वैसे मैं बोलूं, अगर स्पेसिफिक, तो ये दोनों बेस्ट है। अगर बिगिनर हो तो हैकर रैंक, कोड शेफ, इससे आगे जाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बाद में प्रेफर कर सकते हो, जब आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ टॉपिक एक्सप्लोर करना है, तो आप बड़ी बड़ी स्विच कर सकते हो हर एक चीज पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, हाँ, क्वेश्चंस की, लाइक, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, जो पहले कौन था क्वेश्चंस में, अच्छा ये क्या था, ये क्या लिखा है चैट बॉक्स में, 4 स्टार इनफ इफ यू कैन मेंटेन, ओके। अच्छा, कौन क्वेश्चंस पहले, किसने पूछा था सबसे पहले क्वेश्चन? बहुत एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था। हाँ गुलशन, सॉरी नाम भूल गया था आपका। हाँ बताओ गुलशन। हाँ, क्वेश्चन क्या था गुलशन? गुलशन आवाज आ रही है? यस बॉस। हाँ, क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर दो। बॉस एक्चुअली मैंने पाइथन से स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग, हाँ सी के बाद। तो मैंने हाँ, हैकर रैंक पे पाइथन में 5 स्टार भी ले रखे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ थोड़े हार्ड लेवल के या फिर मीडियम लेवल के। अच्छा। तो लॉजिक तो बन जाता है, लॉजिक हम्म, बन जाता है ना, लेकिन उसमें टेस्ट केसेस में एरर आ जाता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। टाइम कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई आपके एल्गोरिथम्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, तो आपको नए एल्गोरिथम पढ़ने की जरूरत है। हाँ, तो बॉस जैसे अब बताइए ना, ये यहाँ से कहाँ मूव करूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से कहाँ मूव करना है, यहाँ को आपको क्या करना है, गूगल करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने देखा कि, जैसे सॉर्टिंग में एग्जांपल लेता हूँ एक, है ना, तो आपने देखा बबल सॉर्ट कर रहे हो आप किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो हाँ वो एन स्क्वायर टाइम ले जाएगा आपका, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो जैसे मान हाँ लो अगर वो 3 सेकंड ले रहा है, तो वहीं आपका मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट 1 सेकंड लेगा, या फिर आधा सेकंड लेगा, कुछ इस तरह से। तो आप जाकर के उस क्वेश्चन को गूगल करो, उसका एडिटोरियल पढ़ो, कि देखो क्या एल्गोरिथम उसमें यूज हुआ। अच्छा, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस वही करो जिनके एडिटोरियल्स आपको मिलते हो,
एडिटोरियल का मतलब है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके आंसर्स जो है वो पहले से जो भी क्वेश्चन लिखता है ना वो उसके आंसर भी लिखता है साइड में एक लिंक बना करके। तो क्वेश्चंस वही सॉल्व करो मेनली जो आपको लगता है कि हाँ जिनके एडिटोरियल आपको मिल सकते हैं। और एक संचिता ने एक आंसर दिया है, दैट इज मेनली बिकॉज यू आर लिविंग द कॉर्नर केसेस। ठीक है, अगर कुछ कॉर्नर केस आप मिस कर रहे हो, चेक कर लो एल्गोरिथम्स में कोई क्वेश्चंस में आपको लगता है जैसे किसी क्वेश्चन में 1 2 ऐसा कोई कॉर्नर केस होगा। ओके। नहीं बॉस, मेरे साथ एक्चुअली हार्ड किसी में भी प्रॉब्लम्स ऐसा आता में है ना ग्रुप में मोस्टली, पूछो। हार्ड हम्म? प्रॉब्लम से मेरे साथ मोस्टली टेस्ट केस में एरर आता ही आता है मेरे साथ। तो आप ग्रुप में कभी पूछा नहीं आपने, तो आप ग्रुप में हो? बॉस कौन से पार्टी जो चैप्टर में? हाँ हाँ। हाँ बॉस सुनना। नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप सीधा ग्रुप में लिख दो। ओके बॉस। बॉस वैसे आपको पर्सनली मैसेज लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, किसी भी सीनियर को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके बॉस, थैंक यू। ठीक है, पर ग्रुप में पूछोगे ना तो इससे पता क्या होता है, ग्रुप में पूछने से एक अच्छी चीज होती है कि आप कुछ पूछते हो तो बाकी लोग मोटिवेट होते हैं कि यार ये कर रहा है, मतलब इसको पता है, आ रहा है इसको, मैं भी मतलब बताऊं, जैसे मैं ही बता रहा हूँ अभी कोई और बताने का ट्राई करेगा, तो उससे कहते हैं बच्चे मोटिवेट होते हैं और सबका डाउट सॉल्व होता है। क्या पता आपका डाउट बहुत लोगों का डाउट हो, यस। है ना। तो ग्रुप में पूछने का फायदा। बाकी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पर्सनल मत करो, बिल्कुल पर्सनल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट प्रेफर करो कि ग्रुप में जहां तक हो सकता है पूछा जाए। और बॉस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है, हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है। मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं सिर्फ पाइथन से अगर इंटरव्यू के अंदर बैठता हूँ तो मैं क्रैक कर सकता हूँ? बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को सी प्लस प्लस नहीं आती है, मेरे को बाकी लैंग्वेज नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक लैंग्वेज है, मस्त है एकदम, सब कुछ पता हो उसके बारे में, लाइक सब कुछ इन द सेंस पूरे अच्छे से सिंटेक्स जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है डीएसए की, जो भी मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है ना वो सारी पूरी होनी चाहिए बस। कोई इशू नहीं है कि बाकी लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं है, पाइथन इनफ। नहीं बॉस, जैसे कि पाइथन में लिंक लिस्ट वगैरह का चक्कर नहीं है ना? हाँ, तो तो कुछ जैसे कि टॉपिक्स आपको फिर देखने पड़ेंगे बाकी लैंग्वेज में। इंग्लिश का भूपत, भूपत है यहाँ पे, भूपत। अच्छा, एक सीनियर तुम्हारा पाइथन में कोडिंग करता है, वो भूपत नाम है, मेरे ईयर का है, 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, वो तुम्हें बता देगा कि अगर लिंक लिस्ट जैसे टॉपिक्स जो पाइथन में नहीं है तो उनको किस हाँ तरह से हैंडल करना है। बिल्कुल आपको यस। भूपत उसकी हेल्प कर देगा। आपको अभी भूपत अभी मीटिंग में नहीं है, आपको पर्सनल ग्रुप में डाल देना, हो जाएगा। मैं आपको या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको भूपत का नंबर दे दूंगा। ओके बॉस। और किसी का कोई डाउट? गजेंद्र, हाँ गजेंद्र करते हैं। गुलशन माइक ऑफ कर लो एक बार ना, डिस्टर्बेंस आ जाएगी बाद में। ओके बॉस। गजेंद्र। बस मान लो मेरे को ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में मतलब जैसे मान लो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है, ठीक है, तो उसमें तो मतलब कितनी मेरी कोडिंग का स्टार मेंटेन करके रखना है मतलब मेरे को? देखो कोडिंग के स्टार, वैसे तुम एक बात बता दो, तुमको आज बता देता हूँ। कोडिंग के स्टार जो होते हैं ना वो अपने लिए होते हैं, लाइक कि मुझे इतना आता है, अपने आप को एनालाइज करने के लिए होते हैं। बाकी कई चीजें होती हैं जो कंपनी में देखती है कि 5 स्टार, 5 स्टार इज इनफ। तुम 5 स्टार में पहुंच गए ना, इसका मतलब हो गया कि लाइक हाँ, अब मैं किसी भी बड़ी, अच्छा 5 स्टार में बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी एमएनसी जो फैन कंपनीज है ना उनके टच करने के लिए। बाकी अगर नॉर्मल तुमको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना है 10 लाख का था, 4 स्टार मेंटेन कर लो। 4 स्टार ऐसा नहीं 4 स्टार पहुंच गया, पहुंचने से कुछ नहीं होता, मेंटेन करना होता है। मेंटेन इन द सेंस, अगर मैं कभी भी अगर उसको मेरे को कभी भी पार्टिसिपेट करा लो तो मैं 4 स्टार पे रहूंगा, ऐसे नीचे नहीं जाऊंगा, ऐसे ऊपर ही जाऊंगा। वो होता है मेंटेन करना। तो मेंटेन करना, पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती, पहुंचने में क्या है, किसी भी आंसर पूछ लो पहुंच जाओगे। पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती, वहां जाके मेंटेन करना अपने आप को, वो बड़ी बात होती है। तो 4 स्टार्स को मेंटेन कर लो, उससे नीचे मत आना तुम कभी। और किसी का कोई डाउट? नहीं है, हो सकता। ठीक है, तो अच्छा ये सब लोकेश, हो गया अपने साथ में। हाँ हेलो हाँ हाँ हाँ। लोकेश यार, बस एक चीज बता कि है ना, मैं कोडिंग करते करते ना बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा ना, मतलब क्वेश्चन नहीं अच्छा बन हाँ, रहे। अच्छा तो उसके बाद क्या है, बंद कर दिया, 2 3 क्वेश्चन लगातार नहीं बने, बंद कर दिया। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं ऐसा बोलूं कि डिमोटिवेट, देखो आदमी डिमोटिवेट कब होता है, जब उसको लग रहा होता है कि यार वो खुद अकेला काम कर रहा होता है, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ कोडिंग, ठीक है, तो मैं कर रहा दो न्यू है मुझसे क्वेश्चन, मैं छोड़ दिया। बट जब मैं टीम के साथ काम करता हूँ ना, मेरे दोस्त होते हैं, सब लोग कर रहे होते हैं, एक ग्रुप कर रहा होता है, पूरी टीम कर रही होती है, तो देख के मोटिवेशन आता है। जैसे लाइक मैंने 2 क्वेश्चन किए, मुझसे नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, पर मुझे पता लग गया ना कि भूपत ने कर लिए 2 क्वेश्चन या फिर किसी और ने कर लिए, प्रथम ने कर लिए 2 क्वेश्चन, तो मेरे अंदर ऐसा आता है यार ये कर लिया तो मैं कैसे नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइम पे जब नहीं आती ना, तो मैं जाकर के क्या करता हूँ,
पूछता हूँ, दोस्तों से पूछता हूँ, भाई यार तूने क्या टॉपिक पढ़ा तूने ऐसा कि जिससे तेरे से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और फिर मैं जाकर के दोबारा गूगल करता हूँ, पढ़ता हूँ और उसको करता हूँ। तो यही एक स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम किसी जगह स्टक हो जाते हो, तो एक एनवायरनमेंट बनाओ अपने दोस्तों का, अपने ग्रुप। ये ग्रुप क्यों बनाया पता है? कोडिंग क्या तुमको लगता है तुम्हारे सीनियर्स कोडिंग नहीं करते थे? 30 साल से कोडिंग नहीं कर रहा कोई? ऐसा नहीं है। सब लोग कोडिंग करते थे, पर सब अपने अपने बेस पे करते थे, तो इतना ऊपर नहीं पहुंचते थे। सबको लगता था 2 स्टार बहुत है यार, मैं 2 स्टार पे आ गया, मैं कॉलेज में कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूँ 2 स्टार, मैं इनफ हूँ। तो एक ग्रुप होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, तो हमेशा लगता है कि हाँ यार ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। पता है, अब जैसे मुझे अब मोटिवेशन आता है, जैसे भूपत पहुंच गया 4 स्टार पे, धीरज पहुंच गया 4 स्टार, तो मुझे भी आता है यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा क्या है, मैं पूछता हूँ भूपत से कई बार, क्या भूपत क्या टॉपिक्स तूने पढ़े, क्या तूने किया? तो वो बताता है कि मैंने एक बार ये ग्राफ यहाँ से पढ़ा था कोड एंड कोड से, तो तू भी देख लेना एक बार। तो मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ क्वेश्चन, फिर होते हैं नहीं होते, फिर दोबारा दोस्तों के पास जाता हूँ कि भाई क्या पढ़ूँ अब। तो यही एक स्ट्रेटेजी है कि तुम एक अपने आसपास एनवायरमेंट बना के रखो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स का। कोई भी चीज तुम करो ना, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं, मैं करूँ वेब डेवलपमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी तुम करते हो, अपने आसपास एनवायरमेंट बना के रखना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होने देगा। इसके अलावा मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं होता। बाकी तो तो मतलब मुझे 2-3 फ्रेंड्स मेरे से ऐसे ढूंढने चाहिए कि जो कोडिंग करते हो रेगुलर। हाँ बिल्कुल। और नहीं, फ्रेंड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप तुम जो बना हुआ है ना, ग्रुप इतना सारा, हाँ तो हाँ। ये वही लोग हैं जो कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते हैं यार। क्योंकि आप देख सकते हो 9 महीने से ये ग्रुप चल रहा है, इतना मेंटेन है, सब कुछ चल रहा है, कोई लोग छोड़ता नहीं है, लोग आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, सब आसपास बनाओ। आपको जरूरत नहीं है कि मुझे कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आपके दोस्त बन जाएंगे, कोडिंग करते रहो, बनते जाएंगे। अच्छा, और एक चीज और बता, हम्म। कि ये तुम्हारे पास कुछ लॉजिक बिल्ड करने का कोई सीक्रेट है या फिर सिर्फ प्रैक्टिस से ही होता है सब कुछ? अरे भाई, अगर कोई सीक्रेट होता ना तो मैं किसी को नहीं देता वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं होता। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना है। गैनेडी का नाम सुना है? हाँ। वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, टॉप कोडर वर्ल्ड का, जैसे सचिन है ना क्रिकेट का भगवान, हम्म। गैनेडी कोडिंग का भगवान है। सर्च करना नाम, मैं तुम्हें प्रोफाइल दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। हर वेबसाइट पे टॉप पे नाम है उसका, ढूंढने की जरूरत नहीं है, गूगल करने की जरूरत नहीं है उसको। ये है गैनेडी, 10 साल से कोडिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हो तुम इसके? 3,000। अपने उठा के देखना, कभी 100-200 मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके यहाँ पहुंचते हो। ये कोई टेस्ट नहीं करता है इसको, कोई वर्ल्ड में गूगल कंपटीशन 10 साल से अकेला जीत रहा है, कोई बीट करके दिखाओ उसको, नहीं कर सकते कोई बीट। टूरिस्ट नाम इसका, टूरिस्ट, हाँ वैसे ओरिजिनल नेम इसका गैनेडी है, पर तुमको कोड फोर्स भी देखना है, लाइक ये कोड कोड फोर्सेस पे फोर्सेस ये यूरिस्ट के नाम से है शायद, हाँ। टूरिस्ट के नाम से है। मैं कह रहा हूँ ना, हर वेबसाइट पे टॉप पे नाम है इसका। क्वेश्चंस की देख रहे हो तुम? ये देखो सबमिशन दिखाता हूँ तुमको इसके, 51 पेजेस भर दिए इसने। ये अभी और भी 50, ऑनलाइन है? अभी भी ऑनलाइन है क्या ये? देख रहे हो, इतना बड़ा होने के बाद भी अभी ऑनलाइन, मतलब इतना बड़ा कोडर भी रेस्ट नहीं कर रहा, मतलब लाइक कि हाँ चलो बैठ जाते हैं अब तो चिल मारते हैं। आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इससे नीचे भी देख लो, कभी कभी ये नीचे भी चल जाता है। ये नीचे तैयार बैठे हैं इसके नीचे कि ये कब प्रैक्टिस करना बंद करें और हम इसके ऊपर जाए। कंटिन्यू प्रैक्टिस ही आपको लेके जा सकती है कहीं किसी भी मोड पे। तो आपको हर एक चीज का मोटिवेशन जो है ना वो कंटिन्यू, आपको एनवायरमेंट बना के रखो। सबसे बड़ी चीज है एनवायरमेंट बना के रखो, अपने आप सब कुछ काम हो जाता है। लाइक तुम्हारे दोस्त कर रहे होते ना, तो ये एक इंडियन फिलोसफी में मानता हूँ कि लाइक यार वो कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता क्या यार, ऐसा कैसे? तो वो वाली चीज। और किसी का कोई डाउट? अगर डाउट नहीं, अच्छा एक अपन ये देख लिया, लैंग्वेज सीख ली, डेटा स्ट्रक्चर देख लिया। अब अगर तुमको जानना है कि बॉस मैं कौन से उस पर करूं, मतलब लाइक एक तो होता है जैसे कोड सेट पे जाके कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। पर्सनल आईडी पे किस पे करूं? तो मैं रिकमेंड करता हूं, अगर क्या है, डेव सी प्लस प्लस के लिए। बाकी अगर तुमको चाहिए कि मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड में अच्छा लगता है कोडिंग करना, तो बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड में कर सकते हो। निपुण जो है यहाँ पे, ये वीएससी में करता है, विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करता है। तो अगर तुमको एक्लिप्स फॉर जावा, ये धीरज जो है वो एक्लिप्स में करता है, ठीक है। जावा के लिए एक्लिप्स, और सी प्लस प्लस के डेव सी प्लस प्लस में बेस्ट मानता हूँ। बाकी अगर आपको देखना है तो विजुअल स्टूडियो कोड भी देख सकते हो आप, ठीक है। पाइथन के लिए भी विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, ये सब डाउट्स होते हैं तुम ग्रुप में पूछा करो, बहुत मजे आएंगे, बहुत इंटरेक्टिव बनाओ सेशन, ठीक है। अब किसी को जानना है क्या यार, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, कैसे मतलब इंटरेक्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन के साथ में।
लेट्स सी, मैं सॉर्टिंग कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चंस की। मैं गया ऐड टू नंबर्स पे, ये क्वेश्चन खुल गया। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका क्या होता है वो बताता हूँ। कहीं प्रॉब्लम्स कहीं भी जाओगे ना, सब जगह एक ही तरह की चीजें होंगी। पहला प्रॉब्लम का नेम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट, कंस्टेंट्स मतलब कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स होने वाली है। फिर एक एग्जांपल अगर किसी ने समझा दिया कि ऐसे इनपुट लो ऐसे आउटपुट ले लो। फिर नीचे लिखा होगा कि टाइम लिमिट, कि इसको 1 सेकंड में करके दिखाना है। मेमोरी लिमिट ये दिखा देंगे, ठीक है। और कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में कहीं भी जाओगे ना तो ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं और मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले क्या करना होता है। किसी भी क्वेश्चन में जाओ ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो। लाइक पढ़ते हैं, शिवम इज द यंगेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, ही इज जस्ट 12 years old, शिवम इज लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड टुडे इज राइटिंग अ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, ओके। गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी, ओके। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड दीज नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर दिए हैं, उनको ऐड करना है। कोई बड़ा प्रोग्राम तो है नहीं। क्या करना होगा, 2 नंबर इनपुट लेना है, 1 नंबर आउटपुट में लगना है। अब इसमें एक टी दिया हुआ है, टी मतलब टेस्ट केस, कितनी बार वो टेस्ट केस चलने चाहिए। अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3, तो 3 बार चलना चाहिए, 1 2 3। पहले 2 इनपुट लिए, आउटपुट दे दिया, पहले 2 इनपुट लिए फिर आउटपुट दे दिया, फिर 2 इनपुट लिए आउटपुट दे दिया। इसका प्रोग्राम लिखना है। चाहो तो आप अपनी ऑफलाइन आईडी जो भी आपने चूज कर रखी है उस पर कर सकते हो, या फिर जाकर के सीधा सबमिट पर जाओ, क्लिक करो और ऐसे यहाँ पे जाकर के आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ से जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। गए इधर, अपना कोड लिखाइए। मैंने कोड सबमिट कर रखा है, मैंने शायद क्वेश्चन है ना कर रखा, ग्रीन टिक आ रहा होगा इस पे, ये मैंने कर रखा है क्वेश्चन, तो मुझे आंसर दिखा रहा है ये, ठीक है। वैसे तुमको आंसर नहीं दिखाएगा तुमको ना। तो आपने क्या किया, मैंने एक टी वेरिएबल लिया, स्कैन किया उसको, टी वाइल टी माइनस माइनस मतलब कितनी बार मुझे लूप चलाना है, दिखा ना, 3 बार लूप चलाना है, तो 3 बार मैंने लूप चला दिया, ठीक है। हर बार क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर इनपुट ले रहा हूँ, स्कैन एफ ए बी, और आंसर क्या करना हूँ, आंसर एक वेरिएबल लिया मैंने, उसमें जोड़ दिया ए प्लस बी और आंसर प्रिंट कर रहा हूँ। हर बार कितनी बार चलेगा ये लूप, चलेगा 3 बार। हर बार 2 नंबर लेगा, 1 नंबर आउटपुट, 2 नंबर लेगा, 1 नंबर आउटपुट। कुछ भी नहीं है, प्रिंटर स्कैनर यूज किया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब अगर कोई बड़े डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़े तो डायरेक्ट आईडी से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हो जाकर के। ऐसे तुम जाकर कोई भी क्वेश्चन जाके सॉल्व करो। सॉर्टिंग लिस्ट है ये, जाओ। सॉर्टिंग कैसे करनी होती है, कुछ नहीं करना होता, कि जो भी दिया हुआ है ना, एक इस पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, ये हो गए सबसे ऊपर आ गए। जो भी इजी है उसके बाद छोटा 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 छोटा, एक्यूरेसी बेस पे करना है तो एक्यूरेसी बेस पे कर दो। ये सबसे कम वाली आ गई, अब उल्टा कर दो, तो इसकी एक्यूरेसी 209% है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ट्राई करते रहो। अब बात आ गई प्लेटफॉर्म्स देख लिए, चलो अब तुमको हमारी टीम से मिला देता हूँ। ये हमारी टीम है, कोड शेफ आरटी चैप्टर। अच्छा, पहले क्या था कि द आरटी कोडर से ग्रुप था, 9 मंथ से चला रहा था, तो कोई ऑफिशियल टैग नहीं था। 10 लोगों के साथ शुरू हुआ, 250 लोगों पे खत्म। ऐसा खत्म तो कभी हुआ ही नहीं है, लोग आते जा रहे हैं। तो एक नया इनिशिएटिव लिया, आरटी कोड शेफ चैप्टर। इसमें क्या होता है, क्या होगा, कुछ नहीं होता। 4 लोग हैं कोर टीम के, एक स्पेशल फैकल्टी कोऑर्डिनेटर जो हमारे साथ में रहता है, फाइनल ईयर से, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। द आरटी कोडर्स ग्रुप इन्होंने बनाया है। यही वो थे बॉस जो हम सबको इकट्ठा करके लाए, और फिर हम धीरे धीरे कोडिंग करते रहे। तो अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है। ये जो प्रोग्राम जो अभी आपने देखा ना, लर्निंग सीरीज, ये जो प्लान देखा, ये शेड्यूल देखा, ये इसी के अंडर में कर रहे हैं प्रोग्राम, कोर्स ऑफ आईटी चैप्टर के अंडर में। तो ये कोर टीम है, ये सब हम सब 3rd ईयर से, ये फाइनल ईयर से, और ये सर फैकल्टी कोऑर्डिनेटर जो सीएस डिपार्टमेंट के हैं। ये हमारी एग्जीक्यूटिव टीम है, ये 2nd ईयर से। बाकी ये इनका लीडर भूपत, एग्जीक्यूटिव टीम का लीड। एग्जीक्यूटिव टीम है हमारी। तो ये प्रॉब्लम टेस्टर, सबके टैग देख सकते हो, प्रॉब्लम टेस्टर, प्रॉब्लम सेटर, एक ऑर्गेनाइजर है, एक इवेंट करवाता है, ग्राफिक डिजाइनर, सब इवेंट। तो सब तरह के लोग हैं यहाँ पे, सब लोग आपको ग्रुप में मिलते हैं, वहां पे मिलेंगे। आपके ईयर के लोग हैं ये, तो आपके ईयर के लोग जो कर रहे हैं, 2nd ईयर जो है उनके ईयर के लोग जो है कोडिंग कर रहे हैं, तो देख के मोटिवेट हो सकते हो और आ सकते हो। ओके, तो सी यू इन द लीडर बोर्ड। लेट्स सी कि आप कब मोटिवेट होते हो और कब करते हो कोडिंग। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई बताना है, सजेस्ट करना है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत बताना है कि मुझे मुझे चीज अच्छी लगी, तो आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, फिर कोई चीज की लाइक कोई डाउट, सबसे पहले तो कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।
कोई भी अनम्यूट करो, डाउट पूछो। 7 मिनट बचे हुए हैं, तो डाउट पूछ सकते हो आराम से। बॉस कॉन्टेस्ट के बारे में भी बता दो। कॉन्टेस्ट के बारे में किस तरह से बताऊं, अभी बताया था ना कॉन्टेस्ट के बारे में। चलो एक बार तुम अपनी और बता दो एक बार। यस, कॉन्टेस्ट के बारे में तो धीरज अनम्यूट करके तुम ये बताओ कि कॉन्टेस्ट के बारे में क्या बताना है। लाइक कॉन्टेस्ट की स्लाइड ये रही मेरे पास, बात करूं ये रही। अच्छा, कॉन्टेस्ट के बारे में चलो, ये तो रिटन फॉर्म में बता दिया, इसमें मजा नहीं आ रहा इंटरेक्टिव है। कॉन्टेस्ट के बारे में बताता हूँ। अच्छा ओके, देखो कॉन्टेस्ट कोई भी हो, यहाँ चलता रहता है कॉन्टेस्ट, यहाँ से टॉप पे आते रहते हैं। अब कॉन्टेस्ट ये तो करवा रहे हैं कोड शेफ। अब कॉन्टेस्ट क्या अपन भी करवाते हैं, अपन भी कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, अपने कॉलेज का कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं अपन। तो मैं तुमको कॉन्टेस्ट के बारे में बताता हूँ। अपने कॉलेज का कॉन्टेस्ट होस्ट करवा रहे हैं, तो कॉलेज का कॉन्टेस्ट होस्ट करवा रहे हैं, तो उसके बारे में कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। ये पोस्टर देख पा रहे हो, पोस्टर विजिबल है सबको। हाँ लोकेश, ये visible कॉन्टेस्ट अपन करवा रहे हैं 29 को है, 4:30 से 5:30। इसके प्रॉब्लम सेंटर भी अपने ही है, मतलब प्रॉब्लम्स भी अपने ही कॉलेज के बच्चों ने बनाई है। भूपत जहांगीर नाम है, धीरज ये 3rd ईयर से, ये 2nd ईयर से, धीरज भागचंदानी। तो ये कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं अपन। कोड शेफ आर्ट चैप्टर प्रेजेंट्स दिस इज। अगर हाँ, ये एक चीज अच्छी इंपॉर्टेंट है कि जो भी विनर होगा उसके लिए कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस होंगे। अब क्या होंगे ये भी आपके लिए सरप्राइज है, देखो क्या होता है। तो एक कोड बीज है जो अपनी कॉन्टेस्ट करवा रहा है 29 को, कोड शेफ पे करवाएंगे कॉन्टेस्ट। इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। वैसे मैं अगर देखूं तो कोड बीज लंच टाइम से करके आ जाएगा यहाँ पे। ये अपना कॉन्टेस्ट का लिंक, यहाँ कॉन्टेस्ट होगा जब 23 आवर्स में स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा कॉन्टेस्ट। यहाँ आप जाकर के सेट रिमाइंडर कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब मुझे याद दिला दे आधे घंटे पहले, तो वो रिमाइंड याद कर देगा। यहाँ क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी जब आप कॉन्टेस्ट पे आओगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है। और ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट आप कॉन्टेस्ट रैंक लिस्ट दे सकते हो कि मेरे साथ कौन कौन कर रहा है कॉन्टेस्ट, तो कहाँ कहाँ पहुंचा वो। तो ये लिंक भी मैं आपको ग्रुप में डालता हूँ, एक मिनट चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ये कॉन्टेस्ट अपने ही कॉलेज के बच्चे करवा रहे हैं, कोड शेफ आर्ट चैप्टर के अंदर। तो सी यू देयर। हाँ, इसमें क्या है कि अब जब अपने कॉलेज के बच्चे बना रहे हैं तो अपने क्या करा कि प्रॉब्लम जो है 4 प्रॉब्लम रखी है, ठीक है। कहाँ गया पेज, कहाँ गया, 4 प्रॉब्लम रखी है हमने कॉन्टेस्ट में। और 4 प्रॉब्लम्स में फर्स्ट 2 इजी, बहुत इजी है, मतलब लाइक हर कोई जो बेसिक नॉलेज जानता होगा ना, लाइक एरे, स्ट्रिंग, फॉर लूप, तो वो उन क्वेश्चंस को कर पाएगा। कुछ इस तरह से डिजाइन किया है पहले 2 क्वेश्चंस, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, कोई कुछ नहीं यूज किया। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमने थोड़ा सा जो भी मतलब थोड़ा सा जो कोडिंग करता है, रेगुलर कोडिंग है, सिर्फ वही कर पाएगा थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ थोड़ा अच्छा रखा है, मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हर कोई कर सकता है, जाओ एक्सपीरियंस करो। और इनके आंसर्स भी आपको अगले दिन अवेलेबल करवा देंगे, ठीक। बता देना, वैसे तो शेयर कर देना ग्रुप्स में, कॉन्टेस्ट हो रहा है और सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने ही कॉलेज के बच्चे होंगे इसमें, क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट में अपने कॉलेज के बच्चे होंगे, ठीक है। तो अपने कॉलेज के बच्चे पार्ट लेंगे और जो टॉपर होंगे, जो भी विनर्स होंगे, उन सबके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस होंगे। 4:30 से 5:30 कॉन्टेस्ट है, संडे को रखा है ताकि कोई क्लासेस ना हो और कुछ ना हो। ओके कूल। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। बस एक डाउट है। हाँ हाँ गजेंद्र बोलो। मान लो कि मैंने ना लूप वगैरह और बेसिक नॉलेज सीख ली मान लो, ठीक है, अब बिल्कुल मैं वेबसाइट में गया, कोड शेफ की मैंने रजिस्टर कर दिया, तो रजिस्टर ठीक है, करते करिए। ही कॉन्टेस्ट में चले जाऊँ या फिर मतलब वेट करूँ, मतलब हाँ, पहले। रजिस्टर करते ही एक काम करना, रजिस्टर करने के बाद में 10-15 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा। अच्छा 10-15 भी नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ 10 कर लेना। अच्छा क्यों हम्म, कि कैसे प्रॉब्लम पढ़नी होती है, किस चीज का ध्यान रखना होता है कॉन्टेस्ट में। अच्छा अगर तुमको डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में आना ना, तो एक लाइव कॉन्टेस्ट होता है 10 दिन का, लॉन्ग चैलेंज, उसमें जाना। उसमें क्या होता है, आराम से 10 दिन का टाइम होता है हमारे पास। अगर कोई चीज हमको नहीं भी आती ना, तो उस टॉपिक को पढ़ो और फिर जाके कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। अब तुम गए किसी भी क्वेश्चन पे, जैसे इस क्वेश्चन पे गए, ठीक है, तुमको क्या इंटरफेस का वो आइडिया होना चाहिए, लाइक
कैसे सबमिट करना होता है, कहाँ से सबमिट करना होता है, जैसे इससे सबमिट करना है, यहाँ दबाओगे तभी सबमिट होगा, कैसे पेज पे जाएगा। तो लाइक 5 से 10 क्वेश्चन जो है ना, वो तुम एक बार किसी भी आईडी पे जाके प्रैक्टिस कर लो, किसी भी जिस पे भी तुमको कॉन्टेस्ट देना है ना, उससे पहले एक बार जाकर के 10 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुमको ये लग जाए कि हाँ, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन लॉजिक समझ में आता है तो मैं जाकर के इस क्वेश्चन पे जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं हो कि ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट तुमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बटन दबाऊं, कहाँ से सबमिट होगा, कैसे कोड लिखना है, वैसा। गजेंद्र, क्लियर हुआ? ओके ओके, यस बॉस। मतलब मैं जाते भी कर सकता हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लूँ, बाकी तो बेसिक नॉलेज के ऊपर तो मैं कर सकता हूँ, फिर धीरे धीरे वो अपना आप वो इंक्रीज हाँ, होता बिल्कुल जाए। बिल्कुल। उसमें हाँ, एक ये चीज है ना, ये बहुत अच्छी चीज है कि तुमको जैसे कॉन्टेस्ट में दिया तुमने, कोई प्रैक्टिस करा तो तुमको पता लगेगा अपना लेवल कि मेरे से एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है। तो अब तुम समझ जाओगे कि अगले लेवल का क्वेश्चन तक कौन सा लेवल है जो मुझे अचीव करना है, मुझे कर पाऊंगा। जिस दिन कॉन्टेस्ट में 5 क्वेश्चन कर लोगे ना, समझ जाना कि तुमको डीएसए आ गया। ठीक है, तो अब तुम जाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन क्या पता तुम फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, सेकंड नहीं कर पाओगे। जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए तो जाना सेकंड पे चेक करना कि क्या तुम सेकंड के लायक हो, लाइक सेकंड पे आए, तुमने देखा कि सेकंड में ऐसा क्या था कि जो मुझसे नहीं हो पाया, ऐसी कौन सी चीज थी जो मैं कवर नहीं कर पा रहा, या जब मुझसे मतलब मुझे क्या सीखने की जरूरत है। तो जाके तुमने सेकंड में देखा, तुमको पता लगा कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स, डीपीएल, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऐसे कुछ नाम्स होते हैं, तुमने जाके उसको इसमें पढ़ लिया। इसमें ना मेरी एक डाउट है, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, हम्म फिर मैंने उसका एडिटोरियल देख लिया, तो अब एडिटोरियल में तो उसका कोड होगा, है ना? अब कोड नहीं होगा नहीं ना, नहीं तो नहीं, एडिटोरियल में पहले एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, फिर कोड होगा, और आजकल तो वीडियो ट्यूटोरियल भी होते हैं उसके। एक्चुअली उसमें क्या है कि इसमें कंफ्यूज हो रहा है, जैसे मान लो मैं सॉल्यूशन वगैरह देखता हूँ ना, तो हम्म वो नहीं पता चलता है कि मेरे को मान लो कि ये सर्टेन एल्गोरिथम लगी है। जैसे मान लो कि शुरू शुरू में मेरे को बाइनरी सर्च वगैरह नहीं आता था, तो एक्चुअली ना उसने बाइनरी सर्च करा के और हीप सॉर्ट लगाया था कुछ ऐसा। तो अब हम्म जैसे पता ही नहीं है जब चीजें इनके बारे में, तो फिर उनको खदेड़ने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा कोड देख के तो कैसे बता देंगे कि हाँ भाई इसमें नहीं इस कोड नहीं नहीं आप, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वही करो जिनके एडिटोरियल्स हो। मैं क्यों कहता हूँ ये बार बार, ये क्वेश्चन, ये चीज इसलिए कहता हूँ कि ताकि तुम जो भी क्वेश्चन ट्राई करो ना, तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे कि यार ये मुझे कैसे, देखो अभी मैं बताता हूँ, देखो तुमको अभी क्या हुआ था कि लास्ट टाइम पे स्क्रीन विजिबल है ना, ऐसे तो नितिन, निपुण विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ लोकेश। हाँ लोकेश, विजिबल है। ओके ओके, देखो पास्ट कॉन्टेक्ट पे आता हूँ मैं। जैसे लास्ट अभी क्या हुआ था, कुक ऑफ हुआ होगा। जैसे ये कॉन्टेस्ट था एक, ठीक है, डेव 2 का बात करते हैं हम। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तुम गए इस पे, तुमसे ऑन स्पॉट कॉन्टेस्ट नहीं, ये क्वेश्चन वहां सॉल्व नहीं हुआ, तुम गए इसके नीचे, ये एडिटोरियल दे रखा है, तुम इस एडिटोरियल पे गए और क्लिक करा, एडिटोरियल देखा। अब एडिटोरियल किस तरह से होगा देखना, एडिटोरियल होगा, पहले लिखा होगा टेस्ट का नाम एडिटोरियल, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लिखोगी केक वॉक मीन्स बहुत इजी, ठीक है, फिर रिक्वेस्ट साइड कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मल बेसिक्स आने चाहिए, बस हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम समझाई हुई है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब एक ये हिंट टाइप में मान लो, पहले ट्राई करो कि यहाँ तक समझ, यहाँ करिए पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ हो जाएगा, फिर नहीं आ रहा, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, फिर 3 तरह का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और लास्ट में अगर तुमसे ये देख के भी नहीं हो रहा, कोड देख के भी नहीं हो रहा, वीडियो एडिटोरियल पे जाओ, क्लिक करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देख रहे हो तुम कितनी फैसिलिटी तुमको दी जा रही है कि लाइक तुम पहले एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन को हिंट ले लो, ट्राई करो, नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन पढ़ा, ट्राई करा, नहीं हुआ, कोड देखा, ट्राई करा, नहीं हुआ, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल देखा, हाँ अब ट्राई करूंगा, अब हो जाएगा। तो इतना करने के बाद तो हो जाएगा, ट्राई करना। हाँ राजेंद्र, सुन पा रहे के वो हो? ओके। और कोई का कोई डाउट? देखो वैसे क्या है कि जो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है ना, ये वाली, आप बोल रहे हो कि लोग बोलते हैं कि यार मुझे, मैं मतलब बेसिक्स कहाँ से करूं, क्या करूं, तो ये स्ट्रेटेजी बनाई है ना, ये सबको एक टाइम पे ऐसा होगा कि जनवरी के बाद में सब ऐसे लोग फील कर रहे होंगे कि हाँ मुझे, मैं एंटर कर सकता हूँ कॉन्टेस्ट में। ये उस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है।
पहले 4 टॉपिक्स प्रैक्टिस करो, एक कॉन्टेस्ट दो, फिर 4 टॉपिक प्रैक्टिस करो, एक कॉन्टेस्ट दो। कॉन्टेस्ट इन्हीं टॉपिक्स पे बेस होंगे, प्रॉब्लम्स हम ही बनाएंगे। तो हम पूरा ध्यान रखेंगे कि एरे से ही है, एक मैट्रिक्स से होगा, एक स्ट्रिंग से होगा, एक लिंक लिस्ट से होगा, ताकि आपके सारे टॉपिक कवर होते जाए और आप सीखते जाओ। बिल्कुल उसी को बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे ताकि सब बराबर आ जाए। क्योंकि जो कोडर जो एक बार आ चुके ना प्लेटफॉर्म पे, एक बार कोई आ चुका ना, तो वो ये मान लो वो अपने आप सीखता जाएगा। पर जो नहीं आया ना, उनके लिए ये सब है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे। ये शायद ये कुछ टॉपिक्स होंगे जो प्रॉब्लम फेस करते होंगे, मतलब बेसिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप कॉन्टेस्ट में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो और आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, इस पे ध्यान रखना, फॉलो करेंगे हम। ट्राई करेंगे कि पूरा पूरा हेल्प करें। अच्छा, हम आपको इसमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? इसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी पढ़ना आपको होगा। कॉन्टेस्ट, अच्छा कोई डाउट आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, बिल्कुल नो झिझक ग्रुप में पूछो, ठीक है। फिर भी एक कोई भी डेट सुन करके अपन और कॉन्टेस्ट करवा देंगे, ठीक है। ओके। और कोई कुछ एनीवन एल्स? ठीक है, चलो 5 बज गए, वैसे तो टाइम हो गया। तो अगर किसी को कुछ लगता हो कि मेरे डाउट्स हैं तो पूछ लो, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश, हाँ, कल अपन कॉन्टेस्ट करा रहे हैं ना, मतलब उसमें पेनल्टीज का भी सिस्टम है ना, वो भी बता दे एक बार। देखो कल कॉन्टेस्ट क्वेश्चन का, हाँ सुनते जाओ एक बार लास्ट लास्ट, कि जो कल कॉन्टेस्ट है ना, उसमें अगर एक गलत सबमिशन कर दिया आपने तो 10 मिनट की पेनल्टी आपके साथ लग जाएगी। पेनल्टी में क्या होगा कि 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। जो क्वेश्चन जितनी जल्दी करेगा उसको उतना जल्दी फायदा होने वाला है। तो ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी चक्कर में गलत मार दिया। तो आराम से पहले प्रॉब्लम पढ़ना, 2-3 मिनट इन्वेस्ट करना और फिर ट्राई करना। 10 मिनट की पेनल्टी है, एक क्वेश्चन गलत किया 10 मिनट की पेनल्टी आपको चुप जाएगी। तो ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। देखो सबसे पहले चीज, कोई भी लाइफ में कोई भी काम करो ना, तो 2 चीज होती है, एक होती है एक्यूरेसी, एक होता है कि टाइमिंग, मतलब स्पीड, ठीक है। तो पहले एक्यूरेसी ट्राई करो, स्पीड तो आप कभी भी बढ़ा लोगे। अब अगर कभी टाइपिंग सीखी हो ना, तो अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है ना, तो आप कितने भी स्पीड कर लो, कितने भी तेज तेज बटन दबा लो, कुछ नहीं होने वाला। एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड आप कभी बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी के डाउट्स? मैं वेट कर रहा हूँ, रात सब 1 घंटा हो चुका, मैं से मीटिंग कर सकते हैं खत्म। नहीं, ओके, थैंक यू गाइस फॉर हैविंग अ सेशन विद अस। बाकी हम ट्राई करेंगे कि आगे से आगे कुछ और नया चीज लाए। आपको लीडर बोर्ड में मिलते हैं। हैप्पी कोडिंग।